इस बीच एक और बड़ी खबर है। कोरोना पर महाराष्ट्र में आज बड़ी बैठक है। दोपहर 3 बजे सीएम उद्धव ठाकरे एक मीटिंग करेंगे। आयुक्त और जिला अधिकारियों के साथ सीएम की यह मीटिंग है। वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी लेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ हैं। शिवांगी, इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा, ये जो बैठक है इस बार इसका क्या एजेंडा है, और दूसरा 15 दिन का लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, ये लगातार जानकारी आ रही है, तो ये हो गया है, ऐलान हो गया है या इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा? देखिए गौरव, लॉकडाउन को लेकर अभी भी साफ तौर पर नहीं कहा है सरकार ने कि क्या किया जाएगा। हालांकि सूत्र जो है सरकार में वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड करने की बात चल रही है। कल भी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें केवल वैक्सीनेशन को लेकर ही जवाब सामने आया था, निर्णय लिया गया था। लॉकडाउन पर अभी भी जो बैठक है वो होनी बाकी है। इसी के साथ साथ बड़ी खबर यही है कि वर्षा बंगले पर, जो कि आधिकारिक बंगला है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, आज वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग वैक्सीनेशन को लेकर है, क्योंकि लगातार राज्य सरकार कह रही है हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हम ड्राइव तो शुरू कर देंगे लेकिन हमारे पास वैक्सीन की कमी है। बाहर से भी इंपोर्ट करने की बात कही गई है, तमाम जगहों से खरीदने की बात की जा रही है, और जितने भी सेंटर्स हैं उनकी तैयारी पूरी है। मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से राज्य में तैयार है, लेकिन वैक्सीन की कमी है। अभी ही वैक्सीन की इतनी कमी है कि आप देखिए सीनियर सिटीजन्स या 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको पूरा नहीं हो पा रहा। तो इस ड्राइव को लेकर ये महत्वपूर्ण मीटिंग है। ये बात भी आई थी कि 15 दिन के लिए वैक्सीन ड्राइव जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वो महाराष्ट्र में टाल दी गई, बल्कि कई राज्यों में टाल दी गई। तो इस बारे में क्या अपडेट है? देखिए, ये स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि हमने तैयारी की है, अगर वैक्सीन की आपूर्ति हो जाती है तो हम शुरू कर देंगे, नहीं होती है तो इसको टाला जाएगा। यानी अभी ये साफ तौर पर नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये बंद कर दिया गया है, 1 तारीख से वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं शुरू किया जाएगा। अगर वैक्सीन आती है, अगर आ जाती है तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा, नहीं आती है तो फिर जिस हिसाब से चल रहा है सीनियर सिटीजन्स को, 45 साल के मिश्रा सर के पास जाऊंगा। मिश्रा सर, अब इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे? हम लगातार कह रहे हैं कि हम 1 तारीख से 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, हम वैक्सीन ड्राइव तेज करेंगे, और स्थिति आते आते ये हो जाती है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, कई बार सर्वर क्रैश होता है, और चलिए वो एक टेक्निकल इशू है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता ही नहीं है। कई राज्य कह रहे हैं हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। ये देखिए, ये प्रश्न बार बार वहीं पे घूम के आता है कि आपके यहाँ सप्लाई और डिमांड में डिस्पैरिटी है, और वो है, सबको पता है ये बात कि जितने लोग हैं। अब देखिए आप 16 जनवरी से हमने टीकाकरण शुरू किया, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रायोरिटी दी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रायोरिटी दी, 3 करोड़ का लक्ष्य रखा, 1.5 करोड़ लोगों ने लगवाया। अब इसमें किसका दोष है? वैक्सीन रखी रहती थी, कोई लगवाने नहीं आ रहा था, डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे, नर्सेज नहीं आ रहे थे, किसको क्या कहा जाए भारत में। उसके बाद 1 मार्च से जब प्रधानमंत्री ने 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में शामिल होकर लगवाया, टीकाकरण अभियान में थोड़ी तेजी आई। पहले लोग, हमारे डॉक्टर्स ही कोवैक्सीन पे डाउट शो कर रहे हैं, तो आप किसको देश में क्या कहेंगे? जब डॉक्टर्स ही इतने अनभिज्ञ हैं हर चीज से, तो देश में किसको क्या आप बोलेंगे? उसके बाद प्रधानमंत्री ने जब लगवाया थोड़ी तेजी आई, लेकिन फिर भी जितने लोगों को लगवाना था, लक्ष्य था, उतने लोग नहीं लगवा रहे थे। 1 अप्रैल से लेकिन आज तो डॉक्टर बजाज लोग लगवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। मुंबई में कितने सेंटर्स हैं जहां लोग वापस लौट रहे हैं, सेकंड डोज नहीं लग पा रही उनको, आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका। अब तसल्ली रखे, सबको मिलेगी वैक्सीन, सबको वैक्सीन मिलेगी, और अपना टर्न बाय टर्न आए, लगवाएं। नहीं मिल रही है सर नहीं मिल रही है। मुंबई में कितने सेंटर्स हैं जहां पर डॉक्टर बजाज डबल डोज, सेकंड डोज जो मिल रही है वो नहीं मिल पा रही लोगों को, उनको वापस लौटना पड़ रहा है। सबको मिल जाएगी। अभी देखिए, अभी भी पूरी डोजेज नहीं होंगे, मई में देंगे, इनके 6 करोड़। डॉक्टर बजाज से एक व्यू ले लेता हूं मैं इस पर। डॉक्टर बजाज, आपका क्या कहना है? 10 सेकंड है मेरे पास। गौरव जी, अनफॉर्चुनेट है देखिए कि ये डिमांड एंड सप्लाई जो इश्यूज होते हैं ना, हमेशा ही रहते हैं। जब सप्लाई ज्यादा थी, सरकार कह रही थी कि आइए लगवाइए, तब वैक्सीन हेजिटेंसी थी, लोगों को ऐसा लग रहा था क्यों लगवाएं हम जाके, ऐसा क्या है, कुछ कॉन्स्पिरेसी है, अनसेफ है। अब जब केसेस बढ़ गए हैं और शॉर्टेज है, तो सब लोग भाग रहे हैं कि हमें वैक्सीन जल्दी दिलाइए। बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे बीच में ऐसी बातें की कि डॉक्टर साहब वेडनेसडे को मेरी पार्टी है, तो सैटरडे को मुझे वैक्सीन लगवा दीजिए। यानी लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।